हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं लोक देवता और देवियों के बारे में। देखो, जो सीरीज है ये राजस्थान के विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए जो प्रश्नों का संग्रह है। तो देखो, आजकल किसी भी एग्जाम के अंदर क्या होता है कि इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न रिपीट होते हैं। तो हम यहाँ पे पूरे राजस्थान की सीरीज देखने वाले हैं, हर टॉपिक की देखेंगे जिसके अंदर कला, संस्कृति, इतिहास और जियोग्राफी शामिल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिला जिसके अंदर लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है वह कौन सा जिला है? तो देखो, रामदेव जी का जो जन्म ना वो हुआ था उडू काश्मीर नाम के स्थान पे, और वो पड़ता है उडू काश्मीर बाड़मेर के अंदर। उडू काश्मीर है अपने बाड़मेर में। इसके बाद इनका जो समाधि हुई थी ना वो हुई थी पोखरण जैसलमेर के अंदर, जिसे रामदेवरा बोला जाता था। जैसलमेर के अंदर रामदेवरा नामक स्थान पे। अब ये तो हो गए रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। रामदेव जी जो थे ना वो मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। एक लोक देवता और हुए हैं मारवाड़ के अंदर, मल्लीनाथ जी, ये उनके समकालीन थे। रामदेव जी की दो शिष्य थी, एक सुगना बाई, दूसरी डाली बाई। सुगना बाई इनकी बहन थी और डाली बाई इनकी धर्म बहन थी। डाली बाई इनकी धर्म बहन थी। तो अपने ये वाला जो आंसर है ना, इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर के अंदर, क्योंकि इनकी जो समाधि स्थित है ना वो जैसलमेर के अंदर है, रामदेवरा नामक स्थान पे। जबकि इनका जो जन्म हुआ था वो बाड़मेर के अंदर हुआ था। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ? बाड़मेर के अंदर, और इनकी समाधि है जैसलमेर के अंदर। इसके साथ हमने ये भी देखा इनका जन्म कहाँ हुआ, उडू काश्मीर के अंदर। और इनका जो मेला लगता है वो रामदेवरा के अंदर लगता है। ये समकालीन थे मल्लीनाथ जी के। दो बहनें थी या दो शिष्याएं बोल सकते हैं अपन। कौन कौन सी शिष्याएं थी? एक तो सुगना बाई और एक डाली बाई। इसके बाद हम बात करते हैं इनके मेले की, है ना। इनका मेला देखो, इनका जो जन्म है ना, पहले बात तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। तो इनका जो मेला है ना वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर के भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है। एकादशी तक चलता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इनका मेला कब भरता है? इनका मेला भरता है भाद्र माह में। कब? शुक्ल द्वितीया से लेकर के भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला भरता है। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। पाबू जी को अवतार माना जाता है। देखो, पाबू जी को अवतार माना जाता है लक्ष्मण का, है ना। और पाबू जी को कहा जाता है मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊंट लेकर आए थे ये। क्या लेकर आए थे? ऊंट। तो इनको ऊंटों का देवता कहा जाता है। ऊंटों का देवता कहा जाता है। इसके साथ ही इनके कुछ और नाम भी है। देखो, ऊंटों का देवता हुआ, हाड़ फाड़ का देवता भी इनको बोला जाता है। हाड़ फाड़ का देवता। दूसरा प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। अब देखो, ओसिया मोर्जी की एक पुस्तक है। ओसिया मोर्जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है पाबू प्रकाश। क्या नाम है? पाबू प्रकाश। किसने लिखी है? ओसिया मोर्जी ने। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद में देखो, इनका जो मेला भरता है ना वो कहाँ भरता है? तो इनका जन्म हुआ था कोलूमंड में, और ये पड़ता है कोलूमंड जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर। और ये एक राठौड़ वंश से रिलेटेड मतलब इनका जो जन्म है वो राठौड़ वंश में हुआ था। और इनका जो मेला लगता है कोलूमंड में लगता है चैत्र अमावस्या को। तो यहाँ पे अपन ने 3 से 4 क्वेश्चन देख लिए। एक तो इनका मेला कब भरता है? चैत्र अमावस्या को भरता है। इनको प्लेग रक्षक देवता बोला जाता है। इनको ऊंटों का देवता बोला जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किनको जाता है? पाबू जी को जाता है। बाबू जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? कोलूमंड में हुआ था। कोलूमंड कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर पड़ता है। ओसिया मोर्जी की कौन सी पुस्तक है? पाबू प्रकाश है। पाबू प्रकाश किन की पुस्तक है? ओसिया मोर्जी की। तो यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन थे वो देखे हैं। इसके बाद देखो, सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? अब देखो, सुगन चिड़ी को माना जाता है आयड माता का स्वरूप, है ना। ये ही आयड माता है वो हिंगलाज माता का स्वरूप मानी जाती है। इनको चारणों के द्वारा पूजा जाता है। चारणों के द्वारा पूजा जाता है। और ये कहाँ है? इनका मंदिर जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जाहिर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है?
तो देखो जाहिर पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। और गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? चूरू के अंदर है। जबकि इनका मेला एक हनुमानगढ़ में भरता है और एक भरता है कहाँ पे? चूरू के अंदर। और इन दोनों के अलावा एक मेला और भरता है, वो भरता है गोगा जी की ओल्डी, सांचौर के अंदर है, सांचौर में। और वो कहाँ है? जालौर जिले में। तो यहाँ पे देखो चूरू में है उसको बोला जाता है शीर्ष मेड़ी, और हनुमानगढ़ में उसको बोला जाता है धुर मेड़ी। ठीक है। शीर्ष मेड़ी का मतलब ये है कि यहाँ पे इनका एक तो जन्म हुआ था, दूसरी बात ये लड़ते हुए यहाँ पे इनका जो सर है ना, सर गिरा था। जब बाकी जो सर के अलावा जो सिर जिनको धड़ बोला जाता है वो गिरा था इनका हनुमानगढ़ के अंदर, नोहर के अंदर। हनुमानगढ़ में एक जगह है नोहर, नोहर के अंदर ही इनका मेला लगता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि इनका मेला कब लगता है, क्योंकि कई बार अपने से ये पूछ लिया जाता है। तो देखो भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है। अब हम यहाँ पे भाद्रपद के अंदर दो मेले देख चुके, एक रामदेव जी का, दूसरा गोगा जी का। तो हमको थोड़ा सा ऐसे रिलेट करके याद करना होगा कि भाद्रपद महीने में दो मेले तो आ गए, है ना, तो याद करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? गोगा जी हो जाएगा। गोगा जी को जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है। एक बात और, गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से भी युद्ध किया था, मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। तो ये किनके समकालीन हो जाते हैं? ये मोहम्मद गजनवी के समकालीन हो जाते हैं। और इन्होंने गायों की रक्षार्थ अपना जीवन दिया था। अब देखो राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो हड़बू जी का जो जन्म स्थान है वो नागौर जिले के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? नागौर जिले के अंदर एक जगह पड़ती है बुंडेल, बुंडेल पड़ता है नागौर के अंदर। तो नागौर में इनका जन्म हुआ था, बुंडेल नाम की जगह के ऊपर। इनका जो मंदिर है वो जोधपुर जिले में बेगंटी नामक स्थान पे है। राव जोधा ने इनको जमीन दी थी बेगंटी में, यानी बेगंटी गांव दान में दिया था राव जोधा ने इनको, हड़बू जी को। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? नागौर जिला हो जाएगा। जबकि इनका मेला कहाँ पड़ता है? बेगंटी, जो कहाँ है? जो जोधपुर के अंदर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जाम्बोजी का जन्म स्थान। देखो जाम्बोजी का जो जन्म स्थान है ना वो पीपासर में है। पीपासर कहाँ पड़ता है? नागौर के अंदर पड़ता है। पीपासर अपना नागौर के अंदर पड़ता है। अब देखो जाम्बोजी ने विष्णुई धर्म की स्थापना की थी, विष्णुई पंथ चलाया था, और इन्होंने 29 नियम दिए थे। विष्णुई धर्म के द्वारा इनको पूजा जाता है। इनके अलावा बीकानेर के अलावा नागौर आदि जिलों में, जोधपुर और बाड़मेर, इन जिलों के अंदर जाम्बोजी को पूजा जाता है। तो जाम्बोजी का जन्म स्थान कहाँ है? पीपासर। और पीपासर कहाँ है? नागौर के अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोक देवी शीतला माता का वाहन है। तो देखिए लोक देवी शीतला माता का वाहन है गदा, है ना। अब ये देखो शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? शीतला माता का मेला लगता है चाकसू के अंदर। चाकसू कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर। ठीक है। इनका मेला कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी, सॉरी, इनका मेला लगता है शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी को इनका मेला लगता है। अब देखो ये शीतला अष्टमी को क्या बोलते हैं? हम बाशोड़ा बोलते हैं। ये कब आती है? ये चैत्र माह के अंदर आती है। कब आती है? चैत्र माह के अंदर, यानी चैत्र अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। और इनको मुख्यतः कुम्हार जाति द्वारा पूजा जाता है। इनकी जो पुजारी होते हैं वो भी कुम्हारी होते हैं। तो इनका जो वाहन है वो कौन सा है? गधा है। अब तेजाजी का जन्म स्थान कहाँ? देखो तेजाजी के बारे में देख लेते थोड़ा। तेजाजी का जन्म हुआ था खरनाल या खरनाल नागौर के अंदर। कहाँ हुआ था? नागौर जिले के अंदर, जगह है खरनाल। इनको मुख्यतः देखो जाटों द्वारा पूजा जाता है। अब देखो इनका जो जन्म है वो खरनाल नागौर के अंदर हुआ था। और इनको जो सर्प के काटने से इनकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ पे काटा था? सेंदरिया नामक स्थान पे काटा था। और वो कहाँ पड़ता है? नागौर के अंदर। सुरसुरा, भावता आदि जिले हैं वो अजमेर के अंदर है। ये वाले स्थान है वो अजमेर के अंदर है।
जबकि इनका एक स्थान है बासी दुगारी, वो अजमेर जिले से बाहर है। कहाँ पे है? वो बूंदी में पड़ता है। ये अक्सर पूछा जाता है कि बासी दुगारी कहाँ स्थित है और ये किससे रिलेटेड है। तो बासी दुगारी है वो बूंदी जिले के अंदर है, और ये किससे रिलेटेड है? ये तेजाजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इनके जो मेले हैं कहाँ कहाँ भरते हैं? भांवता, सुरसुरा और बासी दुगारी के अंदर। तो तेजाजी का जन्म स्थल कहाँ है? खरनाल के अंदर। अब लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ है? तो ये हमने अभी डिस्कस किया, इसका आंसर हो जाएगा बूंदी। करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? उनको बोला जाता है लांगुरिया या लंगूरिया गीत। देखो आपको मैं बता दूं, करौली के अंदर त्रिकुट पर्वत है। त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पहाड़ी तो देखो है जैसलमेर के अंदर, जिसके ऊपर गौरा गढ़िया जैसलमेर का किला बना हुआ है। तो यहाँ पे तो त्रिकुट पर्वत है, उसके ऊपर अंजनी माता का मंदिर है। और अंजनी माता कौन सी है? हनुमान जी की माता है। तो अंजनी माता का मंदिर है, उन्हीं को केला देवी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केला देवी। और मुख्यतः मीणा जनजाति द्वारा इनको यहाँ पे पूजा जाता है, और इनके द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उनको लांगुरिया कहा जाता है। तो इसका जो आंसर अपने क्या हो जाएगा? लांगुरिया हो जाएगा। अब राजस्थान के किस लोक देवता का संबंध कोल्लू गांव से है? तो कोल्लू मंड, वही ये कोल्लू है। कोल्लू मंड हमने पहले डिस्कस किया है कि पाबूजी का जन्म कोल्लू मंड के अंदर हुआ था। तो यहाँ पे ये किससे रिलेटेड है? पाबूजी से। डाली बाई और सुगना बाई किसकी शिष्या थी? ये पहले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि रामदेव जी की दो बहनें थी, एक सगी बहन सुगना बाई और दूसरी बहन डाली बाई। तो रामदेव जी की ये शिष्या थी। तेजाजी का धाम सुरसुरा अजमेर जिले के अंदर कहाँ स्थित है? अजमेर जिले के अंदर। जबकि बासी दुगारी कहाँ है? बूंदी के अंदर। गणगौर पर किस देवी देवता का पूजन होता है? तो गणगौर के ऊपर देखो शिव और पार्वती का पूजन होता है। इनको गौर और गणगौर के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, गौर के रूप में पूजा जाता है शिव को, जबकि गणगौर के रूप में पूजा जाता है पार्वती को। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? शिव और पार्वती। चूहों वाली देवी के नाम से कौन विख्यात है? देखो बीकानेर के अंदर करनी माता का मेला है। कहाँ? बीकानेर के अंदर। और बीकानेर के अंदर करनी माता का मेला है, वहां पे देखो चूहे बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे जो सफेद चूहे पाए जाते हैं उनको काबा कहा जाता है, जिनके दर्शन बहुत ही शुभ माने जाते हैं, है ना। तो चूहों वाली देवी किनके नाम से? करनी माता के नाम से फेमस। और मंदिर कहाँ है? बीकानेर में। कंठेश्वरी माता किसकी लोक देवी मानी जाती है? कंठेश्वरी माता ओसवालों की लोक देवी मानी जाती है। रामदेव जी के घोड़े का रंग क्या था? तो नीला था। इनके घोड़े का रंग क्या था? नीला, या आपको लीला जो भी लिखा है, ठीक है, इनके घोड़े का नाम नीला, सॉरी रंग। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होते हैं? तो खेजड़ी के पेड़ के नीचे लोक देवता गोगा जी के थान होते हैं। बाण माता कुलदेवी की आराधना कहाँ पे होती है? देखो बाण माता भीलों की देवी है, साथ ही साथ ये कुल देवी किसकी है? यह है सिसोदिया वंश की, जो मेवाड़ पे राज किए थे, उनकी कुल देवी है। और इनकी जो पूजा की जाती है वो मुख्यतः मेवाड़ के अंदर की जाती है। तो बाण माता कुल देवी की आराधना होती है मेवाड़ के अंदर। अब लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या है? देखो तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन है, जबकि पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी है। ठीक है, केसर कालमी। तो इसका जो आंसर है वो लीलन हो जाएगा। जबकि ये वाला जो केसर कालमी है यह पाबूजी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पाबूजी से। केसर कालमी किस लोक देवता की घोड़ी का नाम है? तो हमने अभी डिस्कस किया है कि यह कौन सी की? पाबूजी की घोड़ी का नाम है। किसको काला और बाला कृषि का उपकारक देवता भी कहा जाता है? देखो ये तेजाजी के दो नाम है, काला वाला देवता तथा कृषि के उपकारक देवता। किनके नाम है? तेजाजी के। राजस्थान में मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? देखो मल्लीनाथ जी का मंदिर लूणी नदी के किनारे बाड़मेर में स्थित है। यहाँ पर मेला भरता है, और मेले के अंदर देखो दो चीजें फेमस है यहाँ पे। एक तो थार पारकर गाय जिसकी बिक्री होती है यहाँ पे,
दूसरी जो होती है, जो घोड़े मालानी किस्म के जो घोड़े होते हैं उनकी यहाँ पे बिक्री होती है। और यह लगभग 1 महीने तक मेला चलता है। और ये कहाँ है? बाड़मेर जिले में है। कहाँ पे? तो ये तिलवाड़ा में है। ठीक है। राजस्थान में बिग्गाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? देखो, बिग्गाजी से आपको याद आ रहा होगा कुछ, बिक्काजी। बिक्काजी बीकानेरी नमकीन है, तो इसी प्रकार बिग्गाजी का जन्म भी कहाँ हुआ था? बीकानेर के अंदर। केसर काल में किस लोक देवता की घोड़ी का नाम है? तो ये हमने अभी डिस्कस किया कि केसर काल में पाबूजी की घोड़ी का नाम है। राजस्थान में वह लोक देवता जो धनी लोगों का धन लूटकर गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दिया करते थे, वो निम्न में से कौन है? देखो, पाटोद और पाटोदा, ये सीकर के अंदर एक जगह है, यहाँ पे थे डूंगर जी और जवाहर जी। ये क्या करते थे? मेनली अंग्रेजों से, तथा जो सामंत हुआ करते थे अंग्रेजों के उस टाइम, वो धनी हुआ करते थे, उनका धन लूट कर ये गरीबों में दान कर देते थे। तो इनको गरीबों का देवता, गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। और ये मुख्यतः शेखावाटी के अंदर फेमस थे। तो कौन, इसका जो आंसर है वो डूंगर जी और जवाहर जी हो जाएगा। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था, 1992 के अंदर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था देवनारायण जी के ऊपर। ये एकमात्र लोक देवता थे उस समय में 1992 तक जिन पे राजस्थान के अंदर डाक टिकट जारी किया गया था। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बासी दुगारी कहाँ पे है? बूंदी। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे हैं? तो देखो, गोगा जी का जन्म हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, चूरू जिले के अंदर हुआ था। इनके 2 मेले बढ़ते हैं, चूरू में, हनुमानगढ़ में, दूसरा बढ़ता है सांचौर में, जिनको गोगा जी की ओल्डी बोला जाता है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था चूरू के अंदर। इसका जो आंसर है वो चूरू हो जाएगा। लोक देवता की ख्याति, यानी कौन से लोक देवता की ख्याति है वो 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई है? तो देखो, अकबर का तीसरा आक्रमण हुआ था चित्तौड़गढ़ के ऊपर। तो उस समय चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण हुआ, उस समय जयमल और कल्लाजी वहां पे थे। और कल्लाजी ने क्या किया? जयमल को अपने कंधों पे बैठाया और युद्ध लड़ा। ठीक है। अब युद्ध लड़ाना, तो अकबर की सेना को ऐसे लगा कि ऐसा आदमी आ रहा जिसके 4 हाथ हैं, इसलिए इनको 4 हाथों वाले लोक देवता बोला जाता है। इनकी वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने इनकी मूर्तियां भी बनवाकर अपने किले के बाहर लगवाई थी। तो इसका जो आंसर है वो कल्लाजी हो जाएगा। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। गोगा जी का मेला, गोगा जी की ओल्डी सांचौर में भरता। देखो, देखो, कोई भी लोक देवता उनका जन्म स्थान से अलग जो मेला भरता है ना, वो मुख्य होता है, यानी वो ज्यादा फेमस होता है और वो एग्जाम में पूछे जाने की ज्यादा संभावना होती है। अकबर के चित्तौड़गढ़ के आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो कल्लाजी थे, साथ में इनके जयमल थे। ये गोगा जी है ना, गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? तो इनका जो गोगा जी का मेला भरता है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी। ठीक है, यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला भरता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर है? देखो, जब राजसमंद झील का निर्माण किया जा रहा था ना, तो उस समय देखो इनकी पाल रात में, मतलब दिन के अंदर इनका निर्माण करते और रात में ये टूट जाती थी पाल। यानी इनके जो झील बना रहे थे ना, वो पानी रात को पूरा बह जाता था और उनकी दीवार ढह जाती थी। तो किसी ने कहा कि एक ऐसी लड़की या स्त्री हो, है ना, जो पवित्र हो और जिनके बाएं गाल पे आंख के नीचे तिल हो। ठीक है, ऐसी स्त्री से आप इनकी जो नींव रखवाओगे ना, तो वो नींव नहीं टूटेगी। तो वहां पे एकमात्र ऐसी लड़की मिली थी जिनका नाम था घेवर माता। ठीक है, तो इनके द्वारा नींव रखी गई थी। साथ ही साथ ये बिना पति के, यानी कुंवारी ही सती हुई थी, इसलिए वहां पर इनकी
मूर्ति और मंदिर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? राजसमंद में झील के किनारे ही इनका मंदिर है। जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है? देखो, जोधपुर के राठौड़ वंश की देवी है नागणेची माता, ठीक है। जबकि जो इष्ट देवी है, इष्ट देवी मानते हैं ये करणी माता को, करणी माता को। अब नागणेची के देखो, एक तो नगाना गांव में मंदिर है जो कि पड़ता है बाड़मेर में। दूसरा मंदिर है खुद जो इनका किला है ना, मेहरानगढ़, उसके अंदर है। पहले नगाना गांव के अंदर काष्ठ यानी काठ से बनी हुई मूर्ति थी, काष्ठ मूर्ति थी। अब उनको राव जोधा के द्वारा किले का जब निर्माण करवाया जा रहा था तो उस मूर्ति को किले के अंदर लगवा दिया गया। और नगाना गांव में फिलहाल वहां पे धरती से निकली हुई शिला की मूर्ति है, यानी पत्थर की मूर्ति है। तो जोधपुर के राठौड़ों की जो कुल देवी है वो है नागणेची माता। अब नागणेची माता का देखो, एक पक्षी है जिसको अपन काली चील बोलते हैं ना, काली चील, वो इनकी, या सेन पक्षी बोलते हैं, वो इनका वाहन है। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? देखो, तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। इनके द्वारा, बीएसएफ के द्वारा ही, इनके जवानों के द्वारा ही यहाँ पे पूजा की जाती है मंदिर में। और ये कहाँ पे है? जैसलमेर जिले के अंदर है। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो यहाँ पे जब बम गिराए गए थे तो माता की कृपा से यहाँ पे कोई भी बम नहीं फटा था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। राजस्थान के लोक साहित्य में किस लोक देवी का गीत सबसे लंबा है? देखो, सबसे लंबा गीत जीण माता का है, जबकि सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है। सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है, और जबकि सबसे लंबा गीत जीण माता का है। जीण माता का मंदिर कहाँ पे है? जीण माता का मंदिर है सीकर जिले के अंदर। सीकर जिले के अंदर हर्ष पर्वत पर इनका मंदिर है। और ये देखो, चौहानों की कुल देवी मानी जाती है, चौहानों की कुल देवी। जीण माता निम्न में से किस राजपूत वंश की कुल देवी मानी जाती है? तो चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। सांबर झील में किस देवी का मंदिर है? तो सांबर झील के अंदर शाकंभरी माता का मंदिर है ना। किन माता का मंदिर है? शाकंभरी माता का मंदिर है। आमेर में शीला देवी की का जो मंदिर है वो किसने बनवाया? देखो, इनका जो मंदिर है वो मानसिंह प्रथम ने बनवाया था, और इसका जो जीर्णोद्धार है वो मानसिंह सेकंड ने करवाया था। अब ये जो मूर्ति है ना, मानसिंह सेकंड, सॉरी, ये मानसिंह प्रथम है, ये बंगाल से लेकर आए थे। कहाँ से? बंगाल से। कौन, किस राजा से युद्ध करके लेके आए थे? केदार नाम के राजा से युद्ध करके लेके आए थे, क्योंकि ये कहा गया था कि ये मूर्ति जिनके भी पास होगी ना वो युद्ध में हारेगा नहीं। इसलिए केदार ने क्या किया था? इसको समुद्र के अंदर फेंक दिया था। तो समुद्र से निकाल करके मानसिंह द्वारा ये लेके आई गई थी मूर्ति, और फिर यहाँ पे इनका मंदिर बनवाया गया था। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये थे देखो लोक देवता और लोक देवी से जुड़े हुए पर्सन। थैंक्स फॉर लिसनिंग।